चौथा अध्याय यह ज्ञान कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह। एक, श्री भगवान बोले, मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एक, एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विदुः स कालिनेह महता योगो नष्टः परंतप। दो, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। दो, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तीन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तीन, अर्जुन उवाच अपर्भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। चार, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में यह योग कहा था। चार, श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परंतप। पाँच, श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजपि सन्न व्ययात्मा प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। छह, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। छह, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। सात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सात, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आठ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। आठ, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नौ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। 9, वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। 10, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। 10, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 11, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 11, तान् क्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 12, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं,
क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। 12 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारमव्ययम्। 13 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 13 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 14 कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। 14 एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतर कृतम्। 15 पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। 15 किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा। 16 कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 16 कर्मणो ह्यपि बोधव्यम य विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। 17 कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। 17 कर्मण्य कर्म्य पश्येत् कर्मणि च कर्मीयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। 18 जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 18 यस्य सवे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धः कर्माणि तमाहुः पंडित बुधाः। 19 जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। 19 त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। 20 जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। 20 निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 21 जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। 21 यद्रच्छालव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। 22 जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। 23 जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है,
ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। 23 ब्रह्मापन ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 24 जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्मकर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैव में वाप्रे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्ना वाप्रे यज्ञम यज्ञेन वोपजुन्ति। 25 दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप परब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 25 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुन्ति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुन्ति। 26 अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 26 सर्वानीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चाप्रे आत्मसंयमयोगाग्नो जुन्ति ज्ञान दीपिते। 27 दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञायोगयज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। 28 कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। 28 अपाने जुन्ति प्राण प्राणेपन तथा प्रे प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। 29 अप्रे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुन्ति सर्वव्याप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। 30 दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। 29 30 यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातम नायम। 31 हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 31 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। 32 इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 32 श्रेयान् द्रव्यमेऽद्यज्ञ ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33 हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 34 उस ज्ञान को तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से
उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। 35 जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। 35 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनैव वृजन् सन्तरिष्यसि। 36 यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञानरूप नौक द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। 36 यज्ञांसि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। 37 क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। 37 न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। 38 इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 38 श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। 39 जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39 अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। 40 विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 40 योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। 41 हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। 41 तस्मात् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासीनात्मनः चित्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ। भारत। 42 इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। 4 इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यासयोग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। ऐसे भी वीडियो सुनते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।